Who moved my cheese? जी हाँ, तो आज की बुक समरी है Who moved my cheese? तो ये एक बहुत छोटी सी कहानी है। ये कहानी है 4 लोगों की। 2 चूहे, स्टिफ और स्करी, और 2 छोटे लोग, हेम और हॉ, बिल्कुल उन्हीं के साइज के, जो सब एक मेज में रहते थे। उन चारों के पास बहुत सारा चीज था। So just before I start, मैं बताना चाहती हूँ कि यहाँ ऑथर डॉक्टर स्पेंसर जॉनसन ने चीज और मेज इन वर्ड्स का इस्तेमाल एक रूपक की तरह किया है, या फिर यूं कहिए एक मेटाफर की तरह। यहाँ चीज इंसान की इच्छाएं दर्शाता है और मेज जो है वो जिंदगी की भूल भुलैया का सिंबल है। चीज सबके लिए अलग अलग हो सकती है। किसी के लिए चीज हो सकता है एक बड़ा घर, तो किसी के लिए चीज हो सकती है एक अच्छी नौकरी। चलिए तो फिर कहानी शुरू करते हैं। तो ये चारों लोग, हेम, हॉ, स्निफ और स्करी, सबकी जिंदगी मजे से कट रही थी। हर दिन वो चीज स्टेशन सी जाते, जहां उन्होंने बहुत सारा चीज ढूंढ लिया था, और अपना अपना चीज पेट भर कर खाते। वो छोटे लोग, हेम और हॉ, तो इतने खुश थे कि वो अपने आप को उस चीज के लिए इंटाइटल्ड फील करने लगे। आलसी हो गए और रोज सुबह चीज स्टेशन थोड़ा देर से पहुंचने लगे। वो तो इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो गए कि उन्होंने उस चीज के बेसिस पर अपने फ्यूचर के डिसीजंस भी ले लिए, बिना ये देखे कि वो चीज कहीं कम तो नहीं हो रहा। और दूसरी तरफ, क्योंकि स्निफ और स्करी वो तो सिर्फ 2 छोटे चूहे थे, वो ज्यादा सोच नहीं सकते थे, इसलिए वो तो सिर्फ अपना काम करते रहे। वो दोनों अपने तय समय पर चीज स्टेशन सी आते और शाम होते ही वापस चले जाते। उन्हें पता था कि वहां पे चीज कभी भी कम हो सकता है, इसलिए वो अपने रनिंग शूज हमेशा अपने गले में टांग कर ही रखते थे। वो वहां के चीज को भी अक्सर नापते। कुछ वक्त ऐसे ही चलता रहा, और फिर एक दिन चीज स्टेशन सी में चीज खत्म हो गया। स्निफर स्करी को तो इस बात का आभास था। वो उस मेज में आगे निकल गए अपने लिए नया चीज ढूंढने के लिए। और दूसरी तरफ जब हेम और हॉन ने खाली चीज स्टेशन देखा, तो वो चिल्लाने लगे, मेरा चीज कौन ले गया, मेरा चीज कौन ले गया, जैसे कि चिल्लाने से उनकी परेशानी का कोई हल निकल आएगा। वो बहुत परेशान थी। उनके सारे फ्यूचर प्लान्स उस चीज पे तो डिपेंड करते थे। टेंशन में उन्होंने चीज स्टेशन में ही खुदाई शुरू कर दी कि शायद किसी ने वहीं कहीं चीज छुपा दिया होगा। हर रोज वो दोनों चीज स्टेशन सी जाते और चीज की वेट करते। उन्हें लगा कि बस अगर वो थोड़ी और कोशिश कर ले तो उनका चीज उन्हें वहीं कहीं मिल जाएगा। पर उन्हें ये नहीं पता था कि वो जो कर रहे हैं, असल में वही चीज उनको और कमजोर किए जा रही है और उनको अपने चीज से और दूर कर रही है। फिर एक दिन हॉ ने हेम से पूछा, स्निफर स्करी कहाँ है? चीज तो उन्हें भी चाहिए होगा ना? क्या उन्हें कुछ ऐसा पता है जो हमें नहीं पता? उसे लगा था कि उन्हें भी अब उस भूल भुलैया में बाहर जाना चाहिए, पर हेम तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था। उसने कहा, स्निफर स्करी, वो तो बस चूहे हैं, भला उन्हें हमसे ज्यादा क्या पता होगा। हेम बाहर ना जाने के रीजंस देने लगा, जैसे कि बाहर खतरा हो सकता है, और क्या पता बाहर कहीं चीज हो ही ना तो। हॉ बाहर जाना चाहता था, पर ये सब सुन के उसकी हिम्मत भी टूट गई। अगले कुछ दिनों तक उन्होंने खुदाई का काम जारी रखा और चीज का इंतजार करते रहे। अब हॉ बहुत थक चुका था। उससे लग रहा था कि वो रोज रोज एक ही काम किए जा रहे हैं और उसका कोई फायदा भी तो नहीं हो रहा। एक दिन उसे खुद पर ही हंसी आ गई और बोला, हेम, हम दोनों हर दिन एक ही काम करते हैं और सोचते हैं कि हमें कुछ अलग रिजल्ट मिलेगा। उसने फिर हेम से कहा, हमें चीज ढूंढने के लिए मेज में बाहर जाना चाहिए हेम। पर हेम तो अभी तक बाहर जाने को तैयार ही नहीं था। उसे लगा कि क्योंकि कोई और उसका चीज ले गया है तो उसके लिए उसे कोई भरपाई तो करेगा ना। आखिर इसमें उसकी क्या गलती थी? हॉ हेम की बात तो समझ रहा था, पर उसको ये भी समझ आ रहा था
कि कोई उस चीज की भरपाई करने नहीं आएगा। हाँ, ये परेशानी उनकी गलती से तो नहीं हुई थी, पर इससे बाहर निकलने की जिम्मेदारी सिर्फ उन्हीं की थी। मेस में बाहर जाना डरावना हो सकता था, पर हॉ को ये भी समझ आ रहा था कि वहां फंसे रहना भी उतना ही डरावना हो सकता था। और एक दिन ये सब सोचते सोचते हॉ भूल भुलैया में बाहर चला ही गया। वो पहले तो बहुत डरा हुआ था, पर जल्दी ही उसे अच्छा लगने लगा। हाँ, उसे अभी तक कोई चीज तो नहीं मिला था, पर उसे इस बात की तसल्ली थी कि वो कुछ अलग कर रहा है, तो शायद इस बार रिजल्ट कुछ अलग ही मिलेगा। कुछ दूर चलकर उसको एक चीज स्टेशन के पास चीज के कुछ टुकड़े मिले। उसे बहुत खुशी हुई, और जैसे ही वो चीज स्टेशन के अंदर गया तो उसे देखा कि चीज स्टेशन तो खाली था। कोई वहां पहले ही आकर वहां का सारा चीज खा चुका था। तब उसे समझ आया कि अगर वो अपने डर को पीछे छोड़ने में इतना वक्त ना लगाता तो वहां उसे चीज जरूर मिलता। उसने चीज के कुछ टुकड़े खाए और बाकी जो थोड़े से इकट्ठे हुए थे वो अपने दोस्त के लिए ले गया। तो वो फिर से चीज स्टेशन से पहुंचा और उसने देखा कि हेम तो वहां अभी भी चीज की वेट ही कर रहा है, और वो पहले से भी ज्यादा कमजोर दिख रहा था। उसने हेम को अपने चीज के टुकड़े दिए। हेम ने वो लेने से मना कर दिया। वो कहने लगा कि मुझे सिर्फ मेरा ही चीज चाहिए और कुछ भी नहीं। पर थोड़ा सा चीज तो चख लो ना हेम। नहीं हो, मुझे कोई और चीज नहीं चाहिए, बस मेरा चीज ही बेस्ट था। पर हेम, समझने की कोशिश करो, मुझे और कोई चीज नहीं चाहिए। हॉ ने हेम को समझाने की बहुत कोशिश की, पर हेम तो सुनने को तैयार ही नहीं था। हार मानकर हॉ वहां से वापस चला गया। कुछ दूर चलकर उसको चीज स्टेशन इन दिखा। जब वो चीज स्टेशन के अंदर गया तो वहां उसने बहुत सारा चीज देखा, ऐसा चीज जो उसने जिंदगी में कभी देखा भी नहीं था। उसे वहां स्निफर्स करी भी मिले। उनके मोटे पेट देखकर लग रहा था वो दोनों वहां बहुत खुश हैं। उसने वहां का चीज खाया और सोचा कि यहाँ तो चीज हमेशा से था, मैं ही अपने डर की वजह से मेज में बाहर नहीं आ पा रहा था। उसे लगा कि अगर वो बाहर जाकर अपने फ्रेंड को बताए कि यहाँ थोड़ा सा चीज है तो हेम जरूर बाहर आएगा। पर उसे याद आया कि पिछली बार कैसे हेम ने बाहर आने से मना कर दिया था, और उसको रियलाइज हुआ कि अगर हेम को अपने हिस्से का चीज चाहिए तो उसको अपना रास्ता भी तो खुद ही ढूंढना पड़ेगा। कुछ दिन बाद हॉ को चीज स्टेशन के बाहर कुछ कदमों की आवाज आई, और वो समझ गया कि आखिर हेम ने भी अपना रास्ता ढूंढ ही लिया। ये कहानी बहुत छोटे होते हुए भी बहुत डीप है। इसमें सिर्फ एक सीख नहीं, देखा जाए तो इसमें ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे काम की है। जैसे कि हमें अपने डर को पीछे छोड़ देना चाहिए, कि ज्यादा सोचकर चीजों को कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहिए। वक्त के साथ बदलना जरूरी है, वरना आपकी वैल्यू कम हो सकती है। और सबसे जरूरी बात, बाहर हमेशा चीज रहेगा, आप मेज में बाहर जरूर चाहिए। तो ये थी हु मूव्ड माय चीज की बुक समरी, और आप सुन रहे थे मुझे, स्वाति को। सुनने के लिए शुक्रिया।